सुबह के 4:30 बज गए हैं। सुबह सुबह ही मुझे ज़्यादातर काम करने होते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी मॉर्निंग स्कूल है। हस्बैंड भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए भी टिफ़िन बनानी पड़ती है। तो हर महिला की लगभग यही कहानी है। मैक्सिमम महिलाएं जो काम करती है वो सुबह ही ज़्यादातर करती है। दिन में उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो मेरा तो 90% जो काम है वो सुबह का ही होता है, और मेरे पास पूरा दिन होता है आराम करने को या फिर जो भी एक्स्ट्रा काम करना है। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश अनुभव होता है। आप सुबह उठिए, अपना फेस धोइए, जो क्रीम आपको सूट करता है, मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर लगाते हैं वो लगा लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा फीलिंग आएगा, फ्रेश फ्रेश सा महसूस होगा। अभी गर्मी का टाइम है ना, इसलिए भी मैं सुबह उठते के साथ मैं फेस धोती हूँ, और कैमरे के सामने भी जैसा तैसा चेहरा लेकर के आने में ख़राब लगता है। तो मैं यहाँ पे अपना सोफ़ा कम बेड फोल्ड कर दी, और जो भी चादर पिल्लो कवर था वो बुक सेल्फ में रख रही हूँ। बच्चों के किताब रखने के लिए बुक सेल्फ लेके आई थी, लेकिन मैं इसमें कंबल, पिल्लो, बेडशीट ये सब मैं रखा करती हूँ। सोफ़ा के पीछे मैं झाड़ू रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा दी कि मैं झाड़ू कहाँ रखती हूँ। सोफ़ा के पीछे कहते हैं कि झाड़ू दिखना नहीं चाहिए, और उसको सुला के रखते हैं, और बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, जब हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस तब मैं लगाऊंगी। और बाहर में भी झाड़ू लगाना ज़रूरी है। तो अभी 3-4 दिन से काफ़ी हवा चल रही है, तो डस्टिंग ज़्यादा हो रखी है। तो लो जी, मैं बाहर झाड़ू लगा दी हूँ। और कहते हैं कि सुबह सुबह चौखट में थोड़ा सा पानी भी डाल देना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं उसके बाद मैं चौखट में थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, फिर आ जाती हूँ किचन। सबके लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि सबको सुबह जाना है। तो मैं यहाँ पे छौंका लगाई हूँ जीरा लहसुन का। उसके बाद मैं आलू फ्राई कर दी हूँ, और उसके बाद मैं बैगन डाली हूँ। तो आप समझ गए कि मैं तो आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। सिंपल सी है, लेकिन बहुत टेस्टी है। हल्दी, नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और बैगन तो गलने लग जाता है, तो जैसे ही बैगन गलना स्टार्ट हो जाता है, लगभग 10 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। लेकिन उसके पहले दूसरे साइड पानी गर्म हो रहा था और वो छलक रहा था। तो ये पानी गर्म हस्बैंड चढ़ाए थे। मैं उनको कहती 2 गिलास कम पानी डाल के चढ़ाया कीजिए, लेकिन वो कहते नहीं, गैस यूटिलाइज़ करना है, पैसा लगता है, तो जितना हो सके पानी गर्म कर लेते हैं। ये पानी जब नॉर्मल हो जाता है, तो आप देख रहे हैं सामने मटका है, उसमें डाल देते हैं। फिर हम लोग पानी इसको पीते हैं ना, तो इससे क्या होता है, पानी बहुत जल्दी पचता है, और पेट के लिए और शरीर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप पानी को बॉयल करके ठंडा करके पीते हैं। तो हम लोग लगभग इस चीज़ को 9 साल से फॉलो कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा फील होता है। और जिसको पेट का प्रॉब्लम है ना, वो ये सब चीज़ ज़रूर करे। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ टमाटर। इसको लगभग 5 मिनट और अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे ही टमाटर गलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसमें पानी डाल दूँगी और ढक दूँगी 10 मिनट के लिए। आलू बैगन की सब्ज़ी बन जाएगी। देखिए, मैं इसमें कोई मसाला नहीं डाली, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। ये जो रेसिपी है मेरी सासू माँ की है। तो मुझे लगता था बिना मसाले का आलू बैगन कैसे बनता है, लेकिन जब खाना स्टार्ट की तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ अपना चावल, आटा, ये सब। तो ये पैक रहता है, किसी को दिखता नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आटा पिसाया हुआ आटा है, और पिसाया हुआ आटा की रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। पैकेट आटा पहले यूज़ करती थी, लेकिन उसकी जो रोटी होती है उतनी सॉफ्ट नहीं होती जितना पिसा हुआ आटा का रहता है। तो हस्बैंड को टिफ़िन देती हूँ। गर्मी में क्या होता था, पैकेट वाला आटा का रोटी बनाती थी तो वो सूखने लगता था। उसके बाद जब से गेहूँ पिसवा करके, अरे ये गेहूँ कब से पिसवाना स्टार्ट की, जब से मैं बीमार पड़ने लगी थी ना, तब से गेहूँ पिसवा करके फिर इसका रोटी खाने लगी ना, तब समझ में आया अच्छा रोटी इसकी सॉफ्ट होती है गर्मी के टाइम पे भी। वरना पूरी ज़िंदगी, लगभग समझिए तो ज़िंदगी के लगभग 32 साल में पैकेट आटा का ही रोटी खाती थी, लेकिन पिछले 3 साल से आटा पिसवा के खा रही हूँ। यहाँ पे देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं निकाल दी हूँ बेटे के लिए, ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी उसको मुझे खाना सर्व करना है। लगभग 6:15 बजे मुझे उसको खाना देना पड़ता है, ताकि वो 6:45 बजे तक वो स्कूल के लिए निकल जाए। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी भी गर्म रहता है, तो गर्म रोटी ना हस्बैंड पसंद करते हैं ना बेटा। बच्चे लोग तो गर्म खाना उसको देंगे तो खा ही नहीं पाएंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने हाथ से खिलाऊं। पहले दोपहर का स्कूल था तो मैं अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन अब इसका मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, रोटी तोड़ दे रही हूँ ताकि रोटी ठंडा हो जाए। और सब्ज़ी तो मैं 5 मिनट पहले ही प्लेट में निकाल करके रख दी थी ताकि सब्ज़ी ठंडा हो जाए। फिर मैं बेटे को आवाज़ देती हूँ कि आ जाओ और अपना खाना लेकर के चले जाओ, क्योंकि इसके बाद अब मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनानी है। लेकिन हस्बैंड क्या करेंगे, जैसे बेटा खाएगा वैसे उसको पहले स्कूल छोड़ेंगे, फिर वो वापस घर आएंगे और नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेके ऑफिस चले जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड अपना सुबह का जो छोटा मोटा काम रहता है, सेविंग करना, वो सब करके नहा धो करके पूजा करते, वो भी अपना
अपना काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले घर का काम करती हूँ और बेटों को भी वही छोड़ने के लिए जाएंगे। आदि को मैं यहाँ टाई लगा रही हूँ, सारा काम वो कर लेता है खुद से खाना खा लिया, नहा करके यूनिफॉर्म भी पहन लिया, पर टाई नहीं लगा पाया। देखिए आखिरी कोर भी उसके मुंह में चल रहा है, वो अभी खा ही रहा है क्योंकि खाने में वक्त लगाता है। लेकिन क्या करें, मॉर्निंग टाइम में लगभग हर बच्चों का यही रहता है कि जैसे तैसे कुछ भी खा के निकल गया, या तो वो खाते खाते वो निकल गया। पहले मैं ही बच्चे को छोड़ने जाती थी, लेने के लिए मैं ही जाती थी जब इसका दोपहर में क्लास होता था। अभी मॉर्निंग के वजह से क्या हुआ, हस्बैंड घर पे रहते, 6:45 का स्कूल रहता है, तो उसको छोड़ लेते, फिर घर आए, खाना खाएं, जैसा कि मैं आपको बताई थी। खाना खा के टिफ़िन उनका तब तक मैं रेडी कर दी थी, तो वो चले गए बाहर मतलब ऑफिस चले गए। उसके बाद मेरा टाइम हो जाता है योगा का टाइम। तो मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, उनको करते हुए देखते हैं। तो मैं योगा करती हूँ तो उसकी मर्जी, वो आ गई मेरे साथ कि मम्मी मुझे भी योगा करना है। मैं इसको योगा नहीं सिखाती हूँ, बस वो मुझे देख देख के फॉलो करती है और मेरे से भी ज़्यादा स्पीड में वो गर्दन घुमा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मैं तो आंख बंद की हुई थी, वरना मैं उसको मना करती कि बच्चियों इतनी जल्दी जल्दी सर नहीं घुमाते। मैं अभी जब एडिट करी तब मुझे ये दिख रहा है कि वो सर इतनी जल्दी जल्दी घुमा रही है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर माँ बाप भी लेट से उठते हैं तो बच्चे भी लेट से उठते हैं, और माँ बाप जल्दी उठते हैं तो बच्चे भी जल्दी उठते हैं। माँ बाप सही काम करते हैं तो बच्चे भी सही काम करते हैं। अगर हम लोग गलत खाते हैं, गलत बोलते हैं, गलत आदतें होती है तो बच्चे भी वही सीखते हैं। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं ये मैटर नहीं करता, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। हमारे बोलने पे वो यकीन नहीं करते, वो देखते मम्मी पापा तो ये कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं ना बच्चे उस पर यकीन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई में आ गई क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी डस्टिंग हो रखी थी, तो काफ़ी धूल आ गया था। वैसे तो मैं रोज़ साफ़ सफाई कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे है ना कोलिन तो नहीं है, कोलिन थोड़ा महंगा आता है, ये थोड़ा सस्ता आता है, तो मैं सस्ता प्रोडक्ट ही यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। काम बस चल जाना चाहिए, खाने में थोड़ा हेल्दी देख सकते हैं लेकिन साफ़ सफाई के लिए चल जाता है। तो इसी से मैं पूरा जो भी फर्नीचर था उसको मैं पोंछ रही थी। काफ़ी टाइम से मैं इस तरह का प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं की, वरना क्या करती हूँ मैं ज़्यादातर कपड़े में भिगा करके मैं पूछती हूँ या फिर हल्का सर्फ डाल करके सिर्फ पानी से पूछती हूँ। तो आज मन किया कि नहीं इससे पूछा जाए थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे सोफ़ा को भी साफ़ कर रही थी, ये प्योर स्टील का बना हुआ है, लेकिन साथ में बेटी भी है तो वो तो बोर हो जाएगी। तो जब जो काम मैं कर रही थी, योगा कर रही, तो मेरे साथ योगा कर ली। अब वो खेलने बैठी है तो कह रही मम्मी आप मेरे साथ खेलो। कैरम बोर्ड तो 2 लोग खेलते हैं, तो मैं बोली ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। पढ़ने में बैठाती हूँ, लेकिन मैं कितना देर पढ़ाऊँगी, 1 घंटा 2 घंटा। तो आज लाडो घर पे ही थी, आज वो स्कूल नहीं गई क्योंकि उसका जो स्कूल का टाइमिंग मैडम ने दिया था वो 8 से 10:30 दिया था, जो कि मैं पसंद नहीं की क्योंकि इसके जो है क्लासेस का ऑप्शन 2 दिया गया, 8 से 10:30, या तो चूज़ करूँगी मैं या तो 11 से 1:30। तो मुझे लगा 11 से 1:30 में करूँगी तो उससे क्या होगा, मुझे योगा के लिए सुबह अच्छे से टाइम मिल जाएगा। अगर 8 से 10:30 करूँगी तो मैं लाडो को भी रेडी करने के पीछे लग जाऊँगी क्योंकि ये फुल्ली मेरे पे डिपेंड है। उसका नहाना धोना, ब्रश करना, तैयार होना, खाना पीना, हर चीज़ मेरे पे डिपेंड है। तो मेरा सुबह का योगा मेडिटेशन का जो टाइम है वो डिस्टर्ब कर जाएगा। तो मैं इनको लेटर लिख दी हूँ कि देखिए मुझे योगा मेडिटेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप प्लीज़ मुझे 11 से 1:30 बजे का दे दीजिए, क्योंकि वो बैच चेंज करने के लिए मना कर रही थी। तो देखते हैं ये कल पता चलेगा कि वो उनका बैच चेंज होता है या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसा हो जाता है जब मैं ये मोप यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ना हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाथ से जब हम कपड़े से साफ़ करते हैं ना, उससे घर ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है। जहाँ पे थोड़ा दाग होता है वहाँ पे ज़्यादा ताकत लगा के साफ़ कर देते हैं, और ये अंदर उतनी जाती नहीं है, उससे कोना कोना अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहा धो कर के मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं भगवत गीता पढ़ती, जो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ क्योंकि भगवत गीता पढ़ते समय मेरा पूरा ध्यान भगवत गीता पे होता है। ब्लॉग अगर बनाऊंगी, कैमरा लगाऊंगी, तो अपने को पता चल जाता है कि कैमरा लगाया है, तो उससे पूरा मन नहीं जाता है भगवत गीता को। और भगवत गीता जब से मैं पढ़ना स्टार्ट की, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। जैसे कि मेरे बच्चे नॉनवेज खाना छोड़ दिए, मेरे हस्बैंड के माइंड में आ चुका है इनको नॉनवेज छोड़ना है। जितने भी काम है लगभग सब कुछ हो चुके हैं फाइनली। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो
तो सारी महिलाओं का यही हाल होता है, सुबह उठते के साथ घर के काम पे लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा काम तो मॉर्निंग में ही होता है। बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, और जितने भी काम होते हैं, खाना पीना, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, ये करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। और इस बीच क्या होता है, हम लोग खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, भूख लगती है। तो आप लोग सोचेंगे दीप्ति इतनी जल्दी उठ गई है, लेकिन अभी तक वो कुछ नाश्ता नहीं की। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, चैनल पे बहुत लोग नए भी आते रहते हैं डेली के, तो उनको मैं बता दूं कि मैं 16 घंटे की फास्टिंग करती हूँ। यानी कि रात का खाना और सुबह के नाश्ते के बीच में मैं कोशिश करती हूँ 16 घंटे की फास्टिंग हो। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि 13-14 घंटे होते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी रहती है, तो मैं भूख को कभी मारती नहीं हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर ऐसे में मैं नारियल पानी पी लूँ। तो अभी तक मुझे भूख सच में नहीं लगी है। हो सकता है कि अब मैं रिलैक्स फील करके यहाँ पे बैठी हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो जाए। तो जब भूख लगे तब खाए ना, तो अच्छा होता है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।